क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करेंगे। जो साइंस में एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसी की पार्ट नंबर 21 21वां पार्ट की हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। और आज हम क्या सीखेंगे, लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट। जैसे हम पहले के पार्ट में दर्पण के लिए नियम हम लोग पढ़े थे कि दर्पण में कैसे किरण जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? वही बात आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, लेंस में। दर्पण में तो पढ़ चुके हैं, अब लेंस में वही बात पढ़ना है कि कौन सा किरण कहां से होकर जाएगा तो कहां से गुजरेगा, ठीक है। और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो इसके बारे में जो पढ़ाने वाले हैं पार्ट नंबर 22 में क्या, तो उत्तर लेंस में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, कहां पर वस्तु रखा रहेगा उत्तर लेंस में तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, छोटा बड़ा आभासी वास्तविक कैसा बनेगा, वो सब अगर आपको जानना है तो उसके लिए सबसे पहले ये 3 चीज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। दर्पण में भी यही हम आपको बात बोले थे कि दर्पण में भी सबसे पहले आपको क्या बताए थे, नियम बताए थे कि कौन सा किरण कहां से होके जाएगा तो कहां, ये परावर्तन के बाद कहां पर जाके मिलता है। यहाँ तो अपवर्तन होता है ना, इसमें भी आपको जानना है कि कौन सा किरण कैसे जाएगा तो अपवर्तन के बाद कहां पर जाके मिलेगा। ये अगर आप 3 नियम है, ये 3 नियम अच्छा से सीख लिए, इसमें से कोई भी 2 का यूज करना है, कितना 2 का, कोई भी 2 का यूज करके आप इसका अगला पार्ट का टोटल क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। इसका अगला पार्ट जितना भी करीब 6 पॉइंट में बताएंगे और 6 पॉइंट आप खुद से बना सकते हो। बस अगर ये तीनों पॉइंट आपको याद हो गया तो तीनों पॉइंट समझ आ गया तो कोई भी 2 को यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहा क्या है, पहला पॉइंट यह कहा है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। प्रकाश केंद्र किसको बोलते हैं, ओ को ना। तो जब भी कोई किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आएगा तो कैसे जाएगा, उसका क्या होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो प्रकाश केंद्र की दिशा में जैसे ही कोई किरण आएगा तो क्या बना, सीधा इसी चला जाएगा, मतलब बिना विचलन का वो सीधे निकल जाएगा। देखिए वही लिखा है, बिना विचलन के सीधे निकल जाता है, बिना विचलन के सीधे क्या करेगा, निकल जाएगा। याद हो गया, प्रकाश केंद्र की दिशा में जो भी किरण आएगा वो बिना विचलन के सीधे निकल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए इसका प्रकाश केंद्र कौन है, ये है ना। तो इस दिशा में मान लीजिए किरण आ रहा है, मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, आप उसको मैनेज कर लोगे, ठीक है। ये प्रकाश केंद्र की दिशा में आ रहा है तो क्या हुआ, सीधे निकल गया कि नहीं निकल गया, आया समझो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ये आपको याद रखना कि जब भी प्रकाश केंद्र की दिशा में कोई किरण आएगा वो सीधे निकल आएगा, ठीक है। उसको थोड़ा भी विचलन नहीं होगा, थोड़ा भी विचलन मतलब क्या, थोड़ा भी इधर मुड़ेगा नहीं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर से किरण आएगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, इसको ना, इसी को बोलते हैं ना मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष या जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आएगा, ठीक है ना, वो अपवर्तन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से। देखिए उसमें लिखा हुआ फोकस है, लिखा हुआ फोकस, तो ठीक है। थोड़ा सा लाइन आपको टेढ़ा नजर आ रहा होगा, बस आपको समझना है, सीख लेना कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा वो कहां से जाएगा, फोकस से। तो लिखा हुआ सर, यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर लेंस फोकस से गुजरती है, ये उत्तर लेंस है ना, तो उत्तर लेंस से फोकस गुजर है ना। अगर कि अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तो सही तो लिखा है। अवतल लेंस में क्या होता है, ऐसा होता है, देखिए ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर किरण गया ना, तो समांतर जाने पर ये क्या होता है, ऐसे निकल जाता है ना, पता कि नहीं पता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। अपसारी लेंस होता है किरणों को फैला देता है, फैला दिया ना। लेकिन इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो तो ऐसा आगे आपको मिलेगा, मेरा ऐसा आगे है तो कहां से आते नजर आ रहा है, फोकस आते नजर आ रहा है ना, तो ये लिखना है कि फोकस से आती हुई नजर आएगा या प्रतीत होगा। आगे समझ में तो लिखा अवतल लेंस से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा वो फोकस से आते हुए प्रतीत होगा, ठीक है, क्लियर। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण। अब फोकस आपका ये है ना, या ये भी फोकस, चलिए ये मान लीजिए फोकस की दिशा में किरण जा रहा है, फोकस की दिशा में किरण गया कि नहीं गया, या सर नीचे से क्यों ले गए, आप ऊपर से करके नहीं ना, अरे तुम लिया, तुम ऊपर से लेके लिया ना, ऐसे फोकस की दिशा में आपतित किरण क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस जानना है कि क्या होता है। तो फोकस की दिशा में जब भी किरण आएगा तो कहां होगा, समांतर निकल जाएगा, किसके, अक्ष के, कौन अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के वो क्या जाएगा, समांतर, मतलब वो ऐसे निकल आएगा। आया समझ में कि नहीं आया, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकला कि नहीं निकला है, तो इसमें भी अगर फोकस की दिशा में कोई किरण आ रहा है, मान लीजिए फोकस की दिशा में किरण आ रहा है, सर कहां लगा फोकस की दिशा में, यहां से देखिए आपको फोकस आते हुए नजर आएगा, लग रहा है नहीं, तो जो फोकस की दिशा में आते हुए नजर आएगा वो कहां होगा, समांतर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा वो, समांतर हो जाएगा। समांतर निकल गया कि नहीं निकल गया, तो जो भी किरण फोकस की दिशा में आपतित होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। फोकस की दिशा में आपतित होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस की दिशा में है कि नहीं, फोकस की दिशा में, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया ना, तो दिखा। फिर से प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं वो, प्रकाशीय केंद्र की दिशा में अगर तो वो सीधे निकल आएगा बिना मुड़े हुए, बिना विचलन के, ठीक है। समांतर जब वो मुख्य अक्ष के तो कहां से निकलेगा,
फोकस से, समांतर होगा तो कहां से, फोकस से आते हुए जाएगा, फोकस से कहीं जाएगा, तो ठीक है। और फोकस से आपतित होगा, फोकस की दिशा में आएगा तो मुख्य अक्ष है समांतर, फोकस की दिशा में आएगा तो मुख्य अक्ष है समांतर। तो ये 3 नियम आपको ध्यान में रखना है। अगर ये तीनों नियम आपको ध्यान में आ जाता है, ध्यान में रख लेते हो, तो इसके बाद जो पार्ट नंबर 22 में हम लोग ट्राई करेंगे, क्या, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। कभी वस्तु को हम लोग रखते हैं फोकस पे, कभी रखेंगे f1 और 2f1 के बीच, है ना, कभी रखेंगे 2f1 के बाद मतलब 2f1 और अनंत के बीच, ठीक है, कभी कहा रखिए तो O और F1 के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका उसके लिए आप फिगर बना दिखाइए। तो कहां से आप फिगर बनाइएगा, ये तीनों मालूम रहेगा तब ना, ये तीनों मालूम नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। अभी आपको थोड़ा सा पता लग रहा है इससे कैसे बनेगा, तो जब आप अगला पार्ट इसका देखिएगा तो आपको लगेगा हाँ यही भी चीज से क्या वाला वो फिगर बन रहा है। बस अभी के लिए आपको याद रखना है कि प्रकाश केंद्र से आएगा तो सीधे निकल आएगा, समांतर आएगा मुख्य अक्ष तो फोकस निकल आएगा, और फोकस इस आएगा तो वो समांतर निकल आएगा। बस इतना याद हो जाएगा ना। तो चलिए अब अगले पार्ट में मिलते हैं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है, उसका कैसे किरण आरेख होता है, और उसमें बहुत सारे वो सब लेकर आएंगे अगले पार्ट में। तो आज के इतना ही लेते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ।